today daily spur, daisy, है ना, daisy, it's a flower, daisy flower. You can't say desi flower, it's a daisy flower, है ना. It's a very beautiful flower. White petals, flower का जो petals होता है ना वो white होता है, बीच में yellow होता है. So it looks very beautiful. और डेजी हम लोग नाम भी रखते हैं, मतलब अगर बच्चा बड़ा खूबसूरत हो, खास करके अगर लड़की बेटी अगर पैदा और बहुत खूबसूरत तो लोग बोलते हैं डेजी, है ना, डेजी फ्लावर. तो खूबसूरती का मतलब वो एक सिंबॉलिक है, ब्यूटीफुल जो हम लोग बोलते हैं ना, तो उसका ये है. तो लड़के लोगों का नाम नहीं होता है डेजी, है ना, उनके लिए कुछ और मेडिसिन, हम लोग को कुछ मेडिसिनल प्लांट सोचना पड़ेगा. सो हाँ, क्या होता है वो, नहीं कुछ, अच्छा नहीं कुछ, है ना. एंड दिस मेडिसिन होम्योपैथी के अंदर में ये मेडिसिन जो यूज किया जाता है, आप देखो इवन की कैलेंडुला को अगर हम लोग देखें तो थोड़ा सा कुछ मिलता जुलता, कैलेंडुला के अंदर में भी बहुत सारे वैरायटी हैं. तो उसको हम लोग इवन की मैरीगोल्ड जो है ना वो उस तरह के, और कुछ जो प्लांट है ना इस तरह के जो प्लांट है, तो उसके अंदर में इंजरी के ऊपर में बहुत अच्छा उनका रोल भी है. उनके जो क्या बोलते हैं, लीफ का जो जूस होता है ना, उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करके उसको यूज करते हैं, क्रूड फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं. यस, जो लैसरेटेड वुंड्स है, कट इंजरी है, तो उसमें हम लोग इसको यूज करते हैं. सो दिस बेलिस इज ऑल्सो लाइक दैट, एंड होम्योपैथिकली दिस मेडिसिन इज वेरी यूजफुल, स्पेशली आफ्टर द इंजरी, और ट्रॉमेटिक जो हम लोग बोलते हैं ना, ट्रॉमेटिक कंडीशन. सो स्प्रेन्स, ब्रूसेस, इंजरी, बोन फ्रैक्चर एक्सेट्रा, इवन की ऑपरेशन के बाद में भी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आता है ना, तो उस कंडीशन में हम लोग इसको यूज करते हैं. वन अदर मेडिसिन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑपरेशन, आफ्टर द ऑपरेशन, दैट इज द स्टेफिसेगेरिया. यस, स्टेफिसेगेरिया, बट बोथ आर क्वाइट डिफरेंट. उसको भी हम लोग को देखना है, स्टेफिसेगेरिया को, तो थोड़ा सा वो डिफर कर जाएगा, क्योंकि जब भी हम किसी मेडिसिन को डिफरेंशिएट करते हैं तो साइकिक लेवल पे जाकर के हम डिफरेंशिएट करते हैं, है ना. और थीमेटिक जब हम थीम की बात करते हैं तो हम लोग को माइंड को देखना बहुत जरूरी हो जाता है, उसके साइकिक लेवल को देखना बहुत जरूरी हो जाता है, तो हम लोग वहीं से डिफरेंशिएट करते हैं. सो दिस स्प्रेन, ब्रूसेस, इंजरी, बोन फ्रैक्चर एक्सेट्रा. अब इस स्प्रेन को, ब्रूसेस को हम लोग मेंटल लेवल पे देखेंगे. वेरी स्मॉल मेडिसिन, बहुत ज्यादा इसका लिटरेचर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोगों को देखना. सो साइकिक ट्रॉमेटिज्म, है ना. अब ये स्प्रेन साइकिक लेवल पे भी हमको देखना है. सो साइकिक ट्रॉमेटिज्म डज नॉट टेल और शो इट. तो आप दोनों के अंदर में देखिएगा, स्टेफिसेगेरिया के अंदर में, इसके अंदर में, मतलब जो ग्रीफ अभी हम लोग जस्ट वी वर टॉकिंग अबाउट ना, द ग्रीफ, साइलेंट ग्रीफ, है ना. सो सेम सिचुएशन यू विल फाइंड कि जो भी है ना वो अंदर में ही है. सो तकलीफ जो भी होगा वो अंदर में ही होगा. सो फिजिकल इंजरी एज वेल एज द मेंटल इंजरी, एंड बोथ विल बी इनसाइड. They are not going to show it. They are not going to express it. Like Arnica montana, immediately you will find they become very sensitive, and you will find कि नहीं ये आर्निका का, ये बहुत नहीं टच नहीं करो, छुओ नहीं, ये नहीं करो, this type of thing. रस्ट टक्स नहीं, उसको जल्दी से मालिश करो, ये करो. So they are showing in a different way. But Bailey spur or Staphylococcus both are very important. Silently they suffered with the traumatic state, and especially यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सोमैटोसाइकिक सिचुएशन बन करके आता है. पहले वो कट होगा, इंजरी होगा, ऑपरेशन होगा, एंड देन इट लीड्स टू द माइंड. वो माइंड पे जाएगा, माइंड पे जाकर के इफेक्ट करेगा, और माइंड क्या करेगा वहां पे, कहेगा कि नहीं जो भी है उसको सहन करना है, जो भी है उसको तुमको टॉलरेट करना है. सो दिस टाइप ऑफ द सिचुएशंस क्रिएटेड विद द बेली स्पर एंड स्टेफिसेगेरिया, बोथ स्टेफिसेगेरिया ऑल्सो. सो साइकिक ट्रॉमेटिज्म डज नॉट टेल और शो इट. वो किसी से भी एक्सप्रेस नहीं करता है. जो भी उसको सदमा लगा, जो भी उसको ट्रॉमा लगा, दे आर नॉट गोइंग टू एक्सप्रेस इट. दे आर वेरी ऑब्स्टिनेट एंड फिक्स्ड आइडियाज. द बेली स्पर, they are very obstinate and fixed. Now you can differentiate the Staphylococcus. They are not so obstinate. The Staphylococcus, they are not so obstinate. They are mild, gentle. The Staphylococcus, but Bailey spur, obstinate and fixed ideas. Confusion of surroundings. What is happening around him? What is going on? They have confusion. ये क्या हो रहा है, मेरे साथ में ऐसा क्या हो रहा है ना. when the patient will come to you, डॉक्टर साहब जब से ऑपरेशन हुआ ना उसके बाद से समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ में क्या हुआ. जब से ये चोट लगा तब से डॉक्टर साहब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, कुछ न कुछ मेरे को प्रॉब्लम चलता जा रहा है. सो एग्जैक्टली दे आर नॉट एबल टू टेल यू कि व्हाट इज हैपनिंग विथ मी. सो कंफ्यूजन सराउंडिंग, है ना, व्हाट इज हैपनिंग विथ हिम, एंड स्पेशली आफ्टर द ट्रॉमेटिक स्टेट, स्पेशली आफ्टर द ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा और विद द फिजिकल ट्रॉमा.
this confusion after the trauma. Confusion of mind, we have a rubrics and it's a very big rubrics, बहुत बड़ा rubrics है. But यहाँ पे confusion when after the trauma, after the injury, है ना, and especially the physical injury leading to the mind. So सोमैटोसाइकिक, बेलिस पर को जब भी हम लोग देखेंगे तो सोमैटोसाइकिक देखेंगे. बहुत सारे मेडिसिन साइकोसोमैटिक हम लोग देखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे सोमैटोसाइकिक. सो द कंफ्यूजन ऑफ सराउंडिंग्स, व्हाट इज हैपनिंग अबाउट दैट, दे आर वेरी कंफ्यूज्ड, दे आर नॉट एबल टू टेल यू. So this is very small presentation of the mind of the Baylis spur. Now we are going to see the general symptoms, and general symptoms: sprain, bruises, injury, bone fracture, etc. These are very important. So you can think about this Baylis spur in sprain, bruises, injury to deeper tissue. Injury to deeper tissue after major operation. After major operation, especially on pelvis, organs and abdomen. Injury to deeper tissue after major operation, especially on pelvis, organ and abdomen. So just we were talking about, no, if your physical injury leading to the mental, it simply means that कि डीपर जा रहा है. माइंड को हम लोग बहुत डीप में मान के चलते हैं ना. माइंड अगर कोई मेंटली बीमार हो जाता है, हैनीमैन ने भी कहा, हमारे जितने भी स्टॉलवर्ड सबने कहा है कि इफ द पेशेंट इज मेंटली फीलिंग गुड और फिजिकली उसका कुछ भी है, पैथोलॉजी इज देयर, बट पेशेंट इज डॉक्टर साहब हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, इट मीन्स कि यू आर इन अ राइट डायरेक्शन और पेशेंट अच्छा है. तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है ना कि डीपर, तो फिजिकल इंजरी वो कहाँ पे जा रहा है, डीपर जा रहा है. तो सोमैटिक प्रॉब्लम जो है वो साइकिक लेवल पे चला जा रहा है, तो वो डीपर प्लेन पे जा रहा है. सो सिमिलरली यू विल फाइंड ओवर हियर जनरल के अंदर में कि जो इंजरी हो रहा है ना, तो वो कहाँ का हो रहा है, डीपर टिश्यू का हो रहा है, अंदर का, है ना, अंदर का. तो कट के बाद में, जैसे ऑपरेशन के बाद में बहुत से लोगों को तकलीफ होती है कि अंदर में चोट जो लगी है या कट जो इंजरी हुआ है, तो बहुत लंबे समय तक उनको तकलीफ होते रहती है. और कट जब जैसे गॉल ब्लैडर कट होता है तो अंदर में भी एक स्टिचेज होता है. ऊपर का स्टिचेज जो होता है वो बहुत जल्दी हील कर जाता है, लेकिन अंदर में भी होता है. वहां से अंदर में जो कट होता है वो अपेंडिक्स काट के निकाल दिया गया वो, या फिर जैसे सिजेरियन हुआ तो उसमें भी डीपर लेवल तक जाकर के इंजरी होता है. सो जहां पे डीपर होता है ना, छोटे मोटे कट अगर लगा दिए गए एब्सेस और कट करके वहां से पस निकाल दिया, दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर द बेलिस पर. वहां पे यू कैन नॉट थिंक लाइक दैट. बट डीपर टिश्यू के अंदर में अगर इंजरी है एंड आफ्टर दैट पेशेंट इज कंप्लेनिंग आई हैव द प्रॉब्लम, देन यू कैन थिंक अबाउट दिस बेलिस पर. So injury to deeper tissue after major operation, especially on pelvis organ and abdomen. Traumatism of pelvic organs. This is very important. Traumatism of pelvic organ after parturition. Traumatism of pelvic organs after parturition. This is also very important. Pelvic organ का injury इसमें बहुत मायने रखता है, एंड दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट कि ऑपरेशन के बाद में खास करके इसको जो कहा जाता है ना कि बेलिस पर बहुत अच्छा काम करता है. आज के डेट में अब थोड़ा सा हम लोग का साइंस बहुत डेवलप कर रहे हैं, तो ऑपरेशन अब सच, पहले प्लास्टर होता था तो बोन फ्रैक्चर होता था तो उसमें ऑपरेशन का बहुत कम होता था ना, सीधा प्लास्टर. अब हो गया कि नहीं, उसमें ऑपरेशन का ही ज्यादा होने लगा है ना. पहले ऑपरेशन का मतलब होता था ये वाला रीजन, पेल्विक रीजन, एब्डोमिनल रीजन, पहले यही ज्यादातर ऑपरेशन का मतलब ही होता है. अपेंडिक्स निकाल देना है, गॉल ब्लैडर निकाल देना है, पेट में क्या हो गया तो गोला हो गया. गांव देहात में जिसको कुछ नहीं समझ में आता तो वो लोग बोलते थे गोला हो गया, है ना, कुछ भी नहीं समझ आता. सो वेग वर्ड वो लोग यूज करते थे. तो पेल्विक ऑर्गन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेलिस पर. सो ट्रॉमेटिज्म ऑफ पेल्विक ऑर्गन आफ्टर पार्टुरिशन. सोर ब्रूइस्ड फीलिंग इन पेल्विक रीजन. Sore bruised feeling in pelvic region, especially the uterus. Sore bruised feeling in pelvic region, especially uterus. And all the problems like the pain, if the person is complaining about the pain or anything else after the operation, no, that will get aggravated by overexertion. This is also very important. So aggravation by overexertion. All the complaints related with this traumatism will aggravate after overexertion. Ailments after cold drinks, cold food, cold drinks, cold food. Getting cold when heated. Getting cold when heated. गेटिंग कोल्ड व्हेन हीटेड, क्लियर है ना. जब आप बहुत गर्मी के और सीधे अचानक से आप आ जाते हो एसी में, है ना,
सो यू गेट कोल्ड व्हेन यू आर हीटेड. पसीना चलने के बाद में भी हो जाता है ना, बहुत लोग पसीना चला, गर्मी से बहुत पसीना चला और उस पसीने की वजह से आपको कोल्ड हो गया. सो दैट कंडीशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेल स्पर. ओवरवर्क्ड ओल्ड लेबरर्स, गार्डनर्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स. ओवरवर्क्ड ओल्ड लेबरर्स, गार्डनर्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स. सो ये इन तीनों के अंदर में क्या हो रहा है? द ओवर एक्जर्सन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द ओवर एक्जर्सन. आप बहुत ट्रैवल करते हो, वहां पे भी ओवर एक्जर्सन. जैसे हम लोग बहुत सारे पेशेंट आते हैं ना, तो बोलते एमआर हैं, उनका काम ही है पूरा घूमना, है कि नहीं? अगर किसी भी सिटी में है तो उनका काम है बाइक चलाओ, कार चलाओ, जैसे भी हो, मतलब घूमना, ओवर एक्जर्सन. वहां पे भी बहुत ज्यादा हो गया. गार्डनर, सुबह से लेकर के शाम तक गार्डन में वो कुछ न कुछ करते हैं. लेबर है, डेली अपना ये कर. सो ओवर एक्जर्सन मतलब बियॉन्ड योर कैपेसिटी यू आर working, you are doing something, so that comes under the over. So over exertion is very important. Railway spine, hard to bend, na? Railway spine hard to bend. Last time we were also talking about that, and we had also gone through the bamboo spine, Bombusa artemisia. We had also talked about that, the bamboo spine. So it's a railway spine, more harder than the bamboo, है ना? So railway spine, this is also very important for the belly spur. But all those things after the injury, after the trauma, this is very important. Bamboo spine, that is the fusion. Because of the fusion, when you will go to the bamboo, no, you will see the bamboo, the fusion of the bones. There may be some different causation, but here the causation is the trauma, operation, है ना? This is very important. Just you have to keep in your mind this railway spine after the trauma. Boils and abscesses, this is very common for the belly spur, and especially after the injury, after the operation. If the patient says that कि operational area में कुछ boils है, abscess वहां पे form कर गया है, then you can also think about the belly spur. Now coming to the face, we have already gone through the mental symptoms and general symptoms. Now we are coming to the face. So acne, aggravation during the menstrual irregularities. Acne during menstrual irregularities. Abdomen. Inability to walk during pregnancy. Inability to walk during pregnancy from soreness of abdominal walls. From soreness of abdominal walls. She feels like that कि the muscles of the abdomen is bruised, है ना, injured, and it become very difficult to walk. Pain after ice cream. Just we have gone through that, no, in general cold aggravation. So pain after ice cream. And ailments after operation on abdomen. So especially you will find ki if lady is complaining about this the pregnancy, so second pregnancy after the operation you will find more difficult. So ailments after operation on abdomen.